Students, how are you? You are fine, I know, and I am also fine. So without delay, we are going to start our next class. और पिछले क्लास में हम लोगों ने HTML के बारे में पढ़ा था और HTML में हम लोगों ने टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में जाना था। आगे हम लोग और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसा कि लिंक, वी लिंक और लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन। यानी हमारा जो वेब पेज क्रिएट करते हैं, HTML के द्वारा हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो HTML से हम लोग वेब पेज क्रिएट करेंगे, तो इसमें कैसे कैसे वेब पेज हम लोग बनाएंगे, क्या क्या कंटेंट्स डालेंगे, कहाँ कहाँ डालेंगे, इन सभी को जानते हैं हम लोग आराम से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लिंक और वे लिंक। ठीक है, link and we link when some more web pages are linked with the text written inside the body selection of the web page. The link attribute is used to define the color of the text which is linked to other page. The difference between the link and we link attribute is the link display the color of the text when the text has not been clicked yet, that is the link page has not been already been visited. We link show the color of the text when the link page is already been visited once recently. For example, body text red, we link pink. Now left margin and top margin. The text of the web page always start from some distance away from the left and top side of the web page boundary. The left margin attribute set the left margin of a web page and top margin attribute set the top margin of a web page. These attributes are written in the body tags with any value in pixels. So you can see that. Now font. The font tags allow you to set the color and size to a specific piece of text. Unlike the body tag, the font tag only change the text between the opening font R and closing font tags. This is a container tag with the certain attribute size. The size of the text can be changed by using this attribute face. The text can be written in different styling options. Color. The color of the text can be changed by the attribute. The color value is given in from of 0 to 9 and A and F. By default, black color is assigned to the text. लिंक एंड वी लिंक। लिंक हमारे वो होते हैं, यानी कि हम जब किसी फाइल को, जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन किया और अपने फाइल को हम लोगों ने ओपन करते हैं, तो वहाँ पर उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का होता है। तो अगर जब भी हम उस ब्लू कलर के लिंक को क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, इट मीन कि हल्का सा रेड हो जाता है। तो यही हमारे होते हैं लिंक और वी लिंक। इट मीन लिंक वो हो गया जो कि हमारा ब्लू कलर का होता है, और वी लिंक हमारे वो हो जाते हैं जब हम उस लिंक को एक बार क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद आते हैं मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। तो हमारे यहाँ कई कंटेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके कि मार्जिन लेफ्ट और टॉप में बने होते हैं, तो इनको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ आते हैं फंट। तो फंट क्या काम करते हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर फंट बहुत बड़े होते हैं, कहीं कहीं पर छोटे होते हैं अपने वेब पेज में। तो इस फंट के साइज़ को, इस फंट के कलर को, इस फंट के फिगर को हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक साइज़ आता है, तो साइज़ के लिए हम लोग फंट के साइज़ को क्लिक करते हैं और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसके द्वारा हम लोग फंट के साइज़ को बड़ा और छोटा करते हैं। इसके बाद फेस। तो अब उसका फेस कैसा होगा, इट मीन कि वो बोल्डनेस में होगा, थिकनेस में होगा, कैसा होगा, वो भी हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कलर, कि हम लोग अपने उस फंट का कलर कैसा रखेंगे। इट मीन कि फंट का कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। बाय डिफ़ॉल्ट उसका फंट का कलर ब्लैक होता है। हम लोग वेब पेज ओपन करते हैं तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि फंट का जो कलर होता है वो हमेशा ब्लैक ही होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने HR को। अभी HR क्या होते हैं, ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। HR, it is an empty tag used to draw horizontal line in your web page. It divides in a web page into different part or segment by define of web page portion with the help of horizontal line along with width of the browser window. So you can see that. Paragraph. The paragraph tag written as like this. It is used to define start and end of a paragraph text. It container as well as empty. That mean
whenever you want to start the paragraph, you can start it using P without you closing the previous paragraph tags, but it is advised to use the tag as the container tag. Start with P and ending with like this. The paragraph tag automatically insert a blank line between two paragraphs. The paragraph text can be used with align attribute. Align. This attribute allow you to align text of paragraph to left side, center side of your web page. P align. Left. Align all the line to the left side of the web page. P align center. Align all the line of the center of the web page. P align right. Align all the lines to the right web page. सो HR इट मीन हॉरिजेंटल लाइन्स होते हैं. अपने हम वेब पेज में हॉरिजेंटल लाइन देते हैं, ठीक है. तो इसके द्वारा हम HR के द्वारा हम लोग अपने वेब पेज में हॉरिजेंटल लाइन भी दे सकते हैं. इसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ. तो हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं. तो पैराग्राफ हम लोग कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, कहाँ से? ये एक अलाइन होता है. इस अलाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोग कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसको देने के लिए हम लोग P का यूज़ करते हैं. P स्टार्टिंग और इसके साथ में जब हम क्लोजिंग करते हैं तो स्लैश और P करते हैं. तो P इसमें कई सारे एट्रीब्यूट आपको मिलते हैं, जैसे P अलाइन राइट, P अलाइन सेंटर, P अलाइन राइट लेफ्ट साइड. इट मीन जहाँ भी करना हो हमें लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी पोर्शन पे हम लोग अपने अलाइन को स्टार्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग अपने वेब पेज में आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे में एक इमेज भी होती है. तो ऐसा इमेज हम लोग भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं अपने इमेज को. Image. It is an empty tag and used to insert the image in the web page. It creates a holding space for the image to be inserted. To display the image on the web page, the src attribute is used to inside this tag. Image tag has two attributes. First one is src. The src tag tells the browser what image to insert, like this image src monkey.jpg. This would insert the image of the monkey. ALT. The text value of define the image can be given as its value. It is beneficial in the case browser does not show the image. Other attributes include align, height and width of the image. Now list. They are used to represent many items in orderly arrangement. HTML support three types of list. We are going to learn about two of them here: order list and unordered list. Order list is also known as numbered list. Every item in this list is prepared by a number or a letter to present its orderly arrangement. For example, type of the following HTML code in Notepad. Now second one is unordered list. Unordered list is also known as unnumbered list or bulleted list. Every item in this list is symbol to present its orderly arrangement. For example, type of following HTML code in Notepad. So you can see that there is a unordered list image. So you see that image को हम लोग देखते हैं. तो इमेज में भी दो तरह के होते हैं, यानी कि हम अपने जैसे कि हमारा बैकग्राउंड वाइट कलर का है, अगर हम अपने बैकग्राउंड को ब्लू कर सकते हैं, कुछ भी कलर का कर सकते हैं. ठीक उसी तरह से हम अपने वेब पेज के ब्राउज़र के पेज को भी हम लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका इमेज चेंज कर सकते हैं. तो इमेज का चेंज करने के लिए दो तरह के होते हैं. एक SRC होता है. SRC वो होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने ब्राउज़र के इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग ब्रैकेट img इमेज SRC का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी वहाँ पर इमेज का नाम लिखेंगे और वो आ जाता है. इसके बाद एक ALT होता है, यानी कि अल्ट होता है. इसके द्वारा भी हम लोग अपने इमेज को इंक्लूड कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं लिस्ट. तो लिस्ट वो होते हैं जैसा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो एक हमको लिस्ट बना के मिलती है कि इस लिस्ट के हिसाब से हमें सामान खरीदना होता है. तो हम लोग नंबर वाइज देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस देते हैं. तो ऐसा करके हम लोग जाते हैं. कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं उसको नॉर्मली हम लोग अनऑर्डर लिस्ट लिख लेते हैं. ऐसे पता चलता है, देखिए अगर नंबर वाइज होता है तो सीरियल नंबर वाइज हम लोग काम करते हैं. अगर अनऑर्डर लिस्ट होता है तो एक काम यहाँ होता है फिर दूसरा काम वहाँ होता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है. तो ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं? ऑर्डर लिस्ट वो होता है जिसके द्वारा कि बहुत सारे नंबर्स में होते हैं
और नंबर के द्वारा हम लोग अपने कामों को करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस, ऐसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर अनऑर्डर लिस्ट होता है तो उसमें बिना नंबर के उसमें केवल एक सिंबल्स होते हैं, लाइक स्टार, डॉट, लाइक दिस। तो ये होते हैं, इसके द्वारा हम लोग अपने कामों को करते हैं। तो ये आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।